दोस्तों नमस्कार। इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत की खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2017 में भारत सरकार ने खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किया था। दोस्तों, खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत कई सारी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होती है। उदाहरण के लिए दो चार मैं आपको बता दूं, जैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया स्कूल गेम, खेलो इंडिया बीच गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम और अभी हाल ही में जो खबरों में है वो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम है, जिसकी मेजबानी छत्तीसगढ़ करेगा। ये इसका प्रथम संस्करण है। अब यहां से अभी हाल ही के दिनों में खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित जितनी खेल प्रतियोगिताएं बहुत ज्यादा खबरों में है, जहां से आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। आइए एक नजर उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा है और ये टॉपिक का या फिर इस सीरीज का यही उद्देश्य है कि यहां पर कम समय में हम किसी टॉपिक को लेकर आपको तमाम जानकारी एकदम डिटेल में देते हैं। देखिए, खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत को लेकर अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे। भारत की जो खेल संस्कृति है, इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2017 में इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किया था। ये चीजें हमने यहां पर लिखा भी है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं। देखिए, आदिवासी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और इस दिशा में भी हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का मेजबानी अभी सौंपा गया छत्तीसगढ़ को, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसका लोगो, थीम सॉन्ग और शुभंकर, ये लोगों को आप यहां पर देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो शुभंकर है, जिसे आप यहां पर देख रहे हैं, इस शुभंकर का नाम क्या है? तो शुभंकर का नाम है मोरवीर। यहां पर देखिए जर्सी में भी लिखा हुआ है, हालांकि यहां पर भी हमने मेंशन किया है। अच्छा, एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यहां के जो है छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, इनके द्वारा ये तमाम चीजों का उद्घाटन किया गया। अब एक चीज यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, जो मोरवीर है, मोर का अर्थ होता है मेरा या फिर अपना, वीर का अर्थ होता है बहादुर, जो आदिवासी समुदायों के साहस और पहचान को दर्शाता है। दोस्तों, कई बार होता यह है कि इसके शुभंकर कोई भी खेल हो, उसका अर्थ पूछा जाता, तो इस लिहाज से ये याद रखना जरूरी है। और इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेजबानी है, ये पहला संस्करण का करने वाला राज्य कौन सा होगा? तो छत्तीसगढ़। कब ये होगा शुरू? तो 14 फरवरी 2026 से ये शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल यहां पर इससे संबंधित इतनी जानकारी डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे, कुछ जानकारी और हम आपको दे दें। यहां पर खेलो इंडिया कार्यक्रम की बात हो रही है। अभी बिहार की मेजबानी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हुआ था। ये इसका 7वां संस्करण था। और दोस्तों, यहां से ऑलरेडी बिहार में जो बीपीएससी फील्ड असिस्टेंट वाला एग्जाम हुआ था, वहां पर प्रश्न पूछा गया था। वो चीजें अभी हम आपको दिखलाएंगे, लेकिन उससे पहले यह ध्यान रखिए, जो प्रतियोगिता का 7वां संस्करण बिहार में आयोजित हुआ, ये 4 से लेकर 15 मई 2025 तक हुआ था। और ये जिन शहरों में आयोजित हुआ, इनमें पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय तथा भागलपुर में, कौन कर लीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5, इन जगहों पर इसका आयोजन हुआ। और आपको ये ध्यान रखना, ये इसका 7वां संस्करण था। 4 मई को नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन वर्चुअली किया गया। इसका थीम सॉन्ग की बात करें तो खेल के रंग बिहार के संग, इसका शुभंकर था गज सिंह। और शुभंकर को आप यहां पर देख सकते हैं, ये पाल वंश की अभिलेखीय विरासत से लिया गया है। गज सिंह में 2 शब्द छुपा हुआ है, एक तो गज मतलब हाथी और सिंह मतलब शेर, हाथी की शक्ति और शेर के दिल का यह प्रतीक है, जो पाल वंश की अभिलेखीय विरासत से लिया गया है। जो विशेष रूप से यहां पर मंदिरों और उनके स्तंभों पर ये संरचना उकेरी जाते थे। ये गज सिंह वहीं से एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि प्रेरित है। इतना क्लियर है। अब इसकी मेजबानी में, यानी कि बिहार की मेजबानी में जो प्रतियोगिता आयोजित हुआ है, अब इसके विजेताओं की हम यहां पर बात करेंगे। तो इस प्रतियोगिता में बिहार 3 दर्जन पदक जीता, यानी कि 36 पदक जीता है और 15वें स्थान पर रहा पदक तालिका में, जिसमें 7 स्वर्ण पदक है, 11 सिल्वर और 18 है ब्रॉन्ज। हालांकि प्रथम 3 स्थान पर महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान का नाम आपको देखने को मिलता है। ये चीजें आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। जो शीर्ष 3 राज्य रहा, वो महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान रहा। दोस्तों, यहां पर इतना ही नहीं, जो बिहार ने 36 पदक अपने नाम किया है, वो किस किस खेल में किया है, तो विभिन्न खेलों की जानकारी यहां पर दी गई है,
तमाम चीजें आपको इसमें दर्शाई गई है, तमाम खेलों को लेकर यहाँ पर बात है। अच्छा, इन सभी खेलों में से लगभग को आप जानते होंगे, लेकिन ये 3 नंबर पे जो थांगटा है जिसमें कि 2 स्वर्ण जीता है बिहार ने, ये थांगटा आखिर क्या है? तो मणिपुर का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपसे हो सकता है कि कहीं पूछ लिया जाए थांगटा क्या है, तो मणिपुर का ये पारंपरिक मार्शल आर्ट है। इतना क्लियर है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अभी तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ही हमने बात किया है, अभी कुछ चीजों को आइए और भी देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा। चलिए अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं अभी बिहार की मेजबानी में कई सारी प्रतियोगिताएं आयोजित हुई है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो दोस्तों यहीं से आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। आप देख रहे हैं यहां पर, अगर आपको दिख रहा है तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी पहली बार बिहार में की गई, वे अधिकतर किन शहरों में आयोजित हुआ? तो 5 शहरों में आयोजित हुआ। ये प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। आइए अब विभिन्न टॉपिक पर जाएं, जैसे कि अभी हम देखेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, और भी कई सारे हैं। लेकिन दोस्तों करंट अफेयर्स का एक विजेता बैच है बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे, आप चाहे तो इसको ले सकते हैं। तैयारी बेहतरीन तरीके से सुनियोजित वे में होगी। अभी नए साल के अवसर पर एक ऑफर भी है, तो वो चीजें भी आपको हम बतलाएंगे। देखिए अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, चर्चा फिर से शुरू करते हैं। इसमें देखिए खेलो इंडिया यूथ यूथ नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी गेम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इसका 5वां संस्करण आयोजित हुआ, इसकी मेजबानी राजस्थान ने किया है। खम्मा घनी इसका शुभंकर है, इस बात को ध्यान रखिए। एक जानकारी हमने आपको दिया था, खम्मा घनी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, खम्मा घनी जो है ये एक अभिवादन सूचक या फिर स्वागत का प्रतीक है। जैसे कि राम राम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आदि जो भी होता है, एक प्रकार से स्वागत का प्रतीक होता है। तो यहीं पर आपको देखने को मिलता है कि इसका शुभंकर खम्मा घनी है, जो विशेष रूप से जो राजस्थान की राजकीय पशु है ऊंट, जिसे कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये वहीं से ही प्रेरित है। इन बातों को ध्यान आपको रखना है। तो राजस्थान पहली बार इसकी मेजबानी किया है। इसमें शीर्ष यूनिवर्सिटी की बात करें तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर, फिर लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, फिर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, ये प्रथम 3 स्थान पर, ये तीनों यूनिवर्सिटी रहा इस 5वें संस्करण में। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5 संस्करण अब तक आयोजित हुआ है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। इसको लेकर चीजों को देखिएगा, समझिएगा। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं पहला संस्करण, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कहां पर आयोजित हुआ, कब हुआ और कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा। इन 5 संस्करण में से चौथे संस्करण से संबंधित एक पॉइंट बिहार से रिलेट करता है, जो दरभंगा की, आपको ध्यान रखना, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है। यहाँ की जो महिला कबड्डी टीम थी वो कांस्य पदक अपने नाम के थे, और पदक तालिका में चौथे संस्करण में 115वें स्थान पर रही थे। तो ये चीजें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसके अतिरिक्त और भी कई जानकारी है, जैसे खेलो इंडिया जल महोत्सव 2025 का जो आयोजन है अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील में 21 से लेकर 23 अगस्त तक आयोजित किया गया। हिमालयन किंगफिशर जिसे आप अभी यहां पर देख रहे हैं, ये इसका शुभंकर था। इससे पहले मई 2025 में दीव में पहला खेलो इंडिया बीच गेम आयोजित हुआ था। तो इन बातों को ध्यान रखिए, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। दोस्तों इन सब के अतिरिक्त एक इंपॉर्टेंट जानकारी बिहार के दृष्टिकोण से यह है कि बिहार पहली बार बड़ी मेजबानी करने वाला एक खेल की मेजबानी मिला है। नेशनल यूथ गेम्स 2028 में ये आयोजित होगा, और ये भारत में पहली बार आयोजित होगा। कहां पर? तो बिहार की मेजबानी में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसके उद्देश्य आदि को लेकर बातें यहां पर हमने लिख दिया है, क्योंकि बिहार से संबंधित खेल की अभी बात हो रही है। तो बिहार के मौजूदा खेल मंत्री कौन है? तो श्रेयसी सिंह है, देखिए हमने लिखा भी है। इनसे पहले जो थे कौन थे? सुरेंद्र मेहता थे बिहार के खेल मंत्री। और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो रविंद्रन शंकरन है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। श्रेयसी सिंह पेरिस ओलंपिक, जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 33वां संस्करण था, उसमें भाग लेती, हालांकि कोई पदक नहीं जीत पाई। वो भारत का जो मतलब खास करके सदस्य था, जो मतलब उसमें शामिल थे, भारतीय दल में शामिल थे श्रेयसी सिंह। अब श्रेयसी सिंह ने वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेल, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के भी नाम से जानते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना स्वर्ण पदक हासिल किए थे। वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री हैं। चलिए क्लियर है। और दोस्तों यही करंट अफेयर्स का बैच है, इसे आपको लेना है। अभी ऑफर यह है, कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा BM50 तमाम कोर्स पे, चाहे आपको ये विजेता बैच
या फिर इसके अतिरिक्त 72वीं बीपीएससी का कोर्स, बीपीएससी एडीओ, तमाम कोर्स में ये डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 2 जनवरी तक ये ऑफर है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।